अस्सलामुअलैकुम। WM इलेक्ट्रिक चैनल में खुशामदीद। मैं हूं वकास महमूद और यह है मेरा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं लोकल देसी सोलर इन्वर्टर जो मार्केट में बड़े फेमस हो रहे हैं। आजकल जगह जगह पे मुख्तलिफ छोटी मोटी वर्कशॉपें भी तैयार किए जा रहे हैं। ये एक किस्म की ज़रूरत भी है क्योंकि जो महंगे सोलर इन्वर्टर है, जिस तरह के आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर जो चाइना से इम्पोर्ट किए जाते हैं, वो सोलर इन्वर्टर 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख के से ऊपर के, और हर बंदे की अफोर्ड के, हर बंदा जो है, हर आदमी जो है वो सोलर प्लेट्स तो लगवा रहे थे, लेकिन वो इतने महंगे सोलर इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी बदौलत ये लोकल सोलर इन्वर्टर तैयार किए जा रहे हैं। इनकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, ये कितना लोड उठा सकते हैं, सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दिए और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि जैसे कोई टेक्निकल और इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए। तो एक सोलर सिस्टम, जो देसी सोलर सिस्टम है 5 kV या 7 kV का, उसमें क्या क्या लगा होना चाहिए, उसकी मॉड्यूल किट कैसी होती है, उसके IGBTs क्या होते हैं, उसकी खूबियां क्या है, खामियां क्या है, क्या उसके साथ डाटा की शेयरिंग की जा सकती है, ये सारा कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए अपनी वीडियो प्रैक्टिकली तौर पर स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखनी है, वरना आपको समझ नहीं आएगी। अगर ये आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चन है लोकल सोलर इन्वर्टर से रिलेटेड, उन सबका जवाब इस वीडियो में है। आज बात करते हैं हम देसी लोकल सोलर इन्वर्टर जो पाकिस्तान में बड़े फेमस हो रहे हैं, और इनकी हकीकत के बारे में आज आपको बताएंगे कि इस लोकल इन्वर्टर की खूबियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, क्या इसको लगवाना चाहिए, क्या इसको अवॉइड करना चाहिए, क्या ये लोड उठा सकते हैं और मैक्सिमम तक कितना लोड उठा सकते हैं, और इनकी गारंटी वारंटी बाज़ार वाले आपको, मार्केट वाले, वर्कशॉप वाले कितनी देते हैं, इन सारी हकीकत के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले, अगर तो आप लोकल सोलर इन्वर्टर ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपने किसी ऐसे बंदे के पास जाना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो। मतलब मार्केट में आपको पता होगा कि एक क्वालिफाइड बंदा जो है ये सोलर इन्वर्टर तैयार कर रहा है और इसका पूरी नॉलेज रखता है, बाकायदा तौर पर वो क्वालिफाइड बंदा है और वो थ्योरी को जानता है। नंबर 2, जब भी आप सोलर इन्वर्टर तैयार करवाने के लिए वर्कशॉप पर जाए तो सबसे पहले इसको खोले कि भाई हमें ये इन्वर्टर खोल के दिखाए। आपने इसके PCB बोर्ड चेक करना है कि PCB बोर्ड जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और इसकी थिकनेस भी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह ये देखें ये कितने mm का है। कोई भी आपको वर्कशॉप वाला ऐसा करके तो नहीं दिखाएगा, लेकिन आपने इसको कहना कि भाई हमें PCB बोर्ड असेंबल करने से पहले हमें इसका PCB बोर्ड दिखाए। PC बोर्ड में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि PC बोर्ड जो अच्छी क्वालिटी का होगा, इन फ्यूचर अगर आपका PC बोर्ड में खुदा ना खास्ता कोई फॉल्ट आ जाता है, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में फॉल्ट आता है इन फ्यूचर, तो उसको रिपेयर करने के लिए आप बड़े शॉप पे लेके जाते हैं तो टाँका लगाते लगाते PC बोर्ड जो ख़राब हो जाता है, डैमेज होता है। इसलिए PC बोर्ड जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इस पर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप उससे बहस करें, ख्वाह कितनी बहस करनी पड़े, पर उसको बोले भाई हमें अच्छी चीज़ बना के दें, हम आपको पैसे दे रहे हैं। उसके बाद आपने उनको बताना है कि भाई हमने इतना लोड इसके पे डालना है, इतनी हमने सोलर प्लेट्स लगाई हैं और हमारी एक सोलर प्लेट की जो 550 वाट की है, 585 वाट की है, उस हिसाब से उसको लोड कैलकुलेट करके बताया कि हमें भाई पूरा इस लोड का ही सोलर इन्वर्टर चाहिए, हमने इतना लोड इसके ऊपर डालना है। आपने लोकल इन्वर्टर लेना है तो आपने ये देखना है कि उसमें मिनिमम 6 कैपेसिटर होने चाहिए, इस तरह के जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। कुछ लोकल इन्वर्टर में वो 4 कैपेसिटर लगाते हैं और ग्रीन कलर के कैपेसिटर लगा के भेज देते हैं। वो कहते हैं भाई ये 5 kV का है, 6 kV का है, 4 kV का। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं, क्योंकि 4 कैपेसिटर वाला तो मैक्सिमम एक या दो प्लेट चला सकते हैं, बल्कि वो भी सही तरह नहीं चलती। मिनिमम आपने देखना है कि जो आप लोकल इन्वर्टर लेने जा रहे हैं उसमें मिनिमम से मिनिमम 6 कैपेसिटर होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन मिनिमम 6 कैपेसिटर होने चाहिए और कैपेसिटर भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में भी मार्केट में बहुत क्वालिटीज़ आती हैं, कुछ लो क्वालिटीज़ के हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ के हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इन कॉइल्स की। ये जो 2 कॉइल्स लगे हुए हैं, अगर 2 कॉइल्स हो तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड है। अगर एक कॉइल हो तो फिर भी बात ठीक है, लेकिन उनसे बोले भाई ये जो कॉइल्स आपने लगाई है, ये कॉइल कॉपर में होनी चाहिए, ना कि सिल्वर बैंड में। आजकल जितने भी मार्केट में लोकल इन्वर्टर आ रहे हैं सब लोग सिल्वर यूज़ करें, कोई भी कॉपर की ये कॉइल यूज़ नहीं करता, क्योंकि कॉपर आपको पता है सिल्वर से काफ़ी महंगा है और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा इस टाइम डिमांड है। ये भी चीज़ भी आपने देखनी है। तीसरी बात जो आपने देखनी है, जो वो अपने रेक्टिफायर्स देखने हैं कि इसमें 2 रेक्टिफायर्स होनी चाहिए। रेक्टिफायर्स क्या है वो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। एक रेक्टिफायर जो होता है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है आपके लोड के लिए, और दूसरा रेक्टिफायर जो है वो सीधे PV से आने वाली जो लोड जो उसको वापडा की तरफ जाने से रोकता है, वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ये 2 रेक्टिफायर होने चाहिए।
उसके बाद बात करते हैं जनाब आपका जो लोड उठाता है, सबसे ज़्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी कहाँ पे होती है, वो होती है बात इन आईजीबीटी की। ये देखें, जिस तरह कि आपको पता है यूपीएस में मॉड्यूल होता है, बिल्कुल उसी टाइप का ये एक मॉड्यूल है। इसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं ये आईजीबीटीज़ है। आपने उनको बोलना है कि ये आईजीबीटी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और मिनिमम से मिनिमम ये 8 आईजीबीटी वाला। इन आईजीबीटी की वजह से ही आपका जो लोकल इन्वर्टर है वो लोड उठाता है और आपका घर की अप्लायंसेस चलती हैं। मार्केट में यहाँ पे ये देखें 8 आईजीबीटीज इन्वर्टर में लगे हुए हैं, कुछ में 4 आईजीबीटीज लगे होते हैं और 4 ही कैपेसिटर होते हैं। ये 4 ही कैपेसिटर होते हैं। वो इसको 5 केवी 6 केवी या 7 केवी के करके बेच रहे होते हैं। वो सीधा सीधा आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आपने इन चीज़ों को भी ज़हन नशीन कर लेना कि 4 आईजीबीटी वाला लोकल इन्वर्टर आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदना। उन कम से कम अगर 16 आईजीबीटी होंगे तो इस तरह के 6 कैपेसिटर होंगे, यहाँ पे एक टार्किंग कैपेसिटर लगा होगा, उसके अलावा ये रेक्टिफायर होगा, 2 कॉइल्स होंगी, तो वो बड़ी बामुश्किल वो 7 केवीए का होगा। यानी कि उसके ऊपर मैक्सिमम आप 3200 से 3500 वाट का लोड चला सकते हैं, जिसमें 16 आईजीबीटी हो गए। अगर 8 आईजीबीटी होंगे और 6 ही कैपेसिटर होंगे तो इसकी मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 4 से 5 केवी होती है और उसके ऊपर मैक्सिमम आप 2500 वाट तक लोड चला सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड चलाएंगे तो वो जल जाएगा, इसके पीसी बोर्ड ख़राब हो जाएगा। मार्केट में ऐसे बहुत से टेक्नीशियन आपको मिलेंगे, बहुत से वर्कशॉप वाले मिलेंगे जो आपको 4 आईजीबीटी वाला और 4 कैपेसिटर वाला बना के देंगे, भाई ये तो 5 केवी का लोड उठा सकते हैं, ये 6 केवी का लोड उठा सकता है। थ्योरी में बिल्कुल झूठ ना बोले, कस्टमर को वही चीज़ बताएं जो आप बेच रहे हैं, जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। लेकिन कई बेचारे मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज नहीं रखते वो तो इसको बड़े खुशी से ले सकते हैं कि भाई हम तो 2-2.5 लाख खर्च कर रहे थे इंपॉर्टेंट इन्वर्टर पे, ये हमें 25-30 हज़ार में मिल रहा है, हमारा तो काम हो जाएगा। जैसे ही घर जाके लगाते हैं तो वो लोड कैलकुलेट नहीं करते। मेरे एक जानने वाले ने भी मार्केट से सोलर इन्वर्टर बनवाया, उसने अपने घर में लगाया, उसको कह के बेचा गया कि भाई ये 6 केवी का, जबकि उसमें 4 आईजीबीटीज थे और 4 ही कैपेसिटी थे। उस बेचारे के साथ धोखा, वो दोबारा उस वर्कशॉप पे लेके गया, फिर उसने कुछ पैसे दिए, फिर पैसे दिए, 2-3 बार वो इस तरह करने के बाद डिसार्ड हो गया। तो भाई ऐसा ना करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो सच्चा इनफैक्ट हकीकत नॉलेज है वो हर बंदे तक पहुँच जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आजकल ये है कि ये बात आप सब ने जो मेरी वीडियो देख रहा है या आपने याद रखनी है कि जब भी आप लोकल इन्वर्टर है उनको बोले भाई हमें साइन वेव वाला दे। साइन वेव क्या होता है, जो लोग थ्योरी का नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हर वक्त अपनी जो पोलैरिटी चेंज कर देती है, 0 से हाई पे जाती है, हाई से फिर -0 पे आती है, फिर हाई पे जाती है। इस तरह साइन वेव जो होता है वो 1 सेकंड में 50 साइकिल पर सेकंड या 60 साइकिल पर सेकंड होता है हमारे पाकिस्तान में। अगर तो आपके घर में पावर फैक्टर लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर पावर फैक्टर नहीं लगा तो फिर भी लगा हुआ तो फिर भी आपने दुकानदार से कहना है कि भाई हमें जो लोकल इन्वर्टर आप बना के दे रहे हो वो साइन वेव होना चाहिए। साइन वेव का फ़ायदा क्या है वो आपको मैं तफसीलन बताता हूँ। जिस वक्त आप अपना सोलर इन्वर्टर पे सारा आपका घर का लोड चल रहा होता है, आपके घर में एंड्रॉयड डिवाइसेस होंगी, फॉर एग्जांपल लैपटॉप होंगे, एंड्रॉयड पैड होंगे, आईफोन होंगे या दूसरे भी कोई फ़ोन होंगे, जब उनको आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो उसकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह फ्लिकिंग होगी। अगर तो आप चार्जिंग पे लगा के उनको यूज़ कर रहे हैं तो उनकी स्क्रीन के ऊपर जो माउस होता है वो खुद ब खुद इस तरह हरकत कर रहा होगा। ये साइन वेव ना होने का नुकसान है। दूसरी बात, अगर आपके घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं साइन वेव ना होने की वजह से। ये बात आपने इंपॉर्टेंट तौर पर याद रखनी है। गाइस उम्मीद करते हैं जितनी भी मैंने नॉलेज, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको लोकल इन्वर्टर के बारे में दी वो आपकी समझ में आ रही होगी। मेरी वीडियो ये बनाने का हरगिज़ मकसद नहीं था कि आप लोकल इन्वर्टर ना लें। भाई लोकल इन्वर्टर आप ख़रीदें, मार्केट जाएँ अपने, अगर आपका एक काम 2-2.5 लाख में हो रहा है, आपका बजट नहीं है इस सीज़न में इंपॉर्टेंट इन्वर्टर लेने का, तो आप लोकल इन्वर्टर भी ले सकते हैं, बशर्ते कि किसी अच्छे क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से ही आप खरीदें। ठीक है, उनको बाकायदा तौर पर अपना लोड कैलकुलेट करके बताइए भाई हमारे घर का लोड इतना है, हमने इतनी सोलर पैनल जो इंस्टॉल की, इसके लिए हमें ये लोकल इन्वर्टर बना के दे। इसे दोबारा बता रहा हूँ आपको, कम से कम 8 आईजीबीटीज हों और 6 कैपेसिटर हो, टार्किंग कैपेसिटर भी होना चाहिए। और ये जो 2 कॉइल्स हैं ये कॉपर में हो तो वेल एंड गुड है, सिल्वर में भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 2 कॉइल्स होने चाहिए। रेक्टिफाइड जो अच्छी क्वालिटीज़ का होना चाहिए और इससे वापडा शेयरिंग भी होना चाहिए। कुछ लोग वापडा शेयरिंग वाला लेते हैं, कुछ वापडा शेयरिंग के बगैर लेते हैं, लेकिन वो अपने पे डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह का जो इन्वर्टर लेना चाह रहा है। और इसमें साइन वेव भी होना चाहिए, साइन वेव का भी अपने ख्याल रखना। आपने इन्वर्टर वही लेना जो साइन वेव वाला हो और साइन वेव का सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट कर दिया गया हो, ताकि चार्जिंग के दौरान अगर आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एंड्रॉयड डिवाइसेस और सीसीटीवी कैमरा है वो मुतासर ना हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।